क्लास 10 के मुद्रा और साख चैप्टर से एक बहुत सरल प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आज का प्रश्न है, मुद्रा का चलन वेग या वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है। बहुत सरल, आसान और मज़ेदार प्रश्न है। आप ध्यान से सुनिएगा कि आखिर मुद्रा का चलन वेग या वेलोसिटी ऑफ मनी का क्या मतलब होता है। मुद्रा के चलन वेग का मतलब है मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय में लेन देन करने के लिए, विनिमय करने के लिए जितने लोगों के पास ये जाता है कहलाता है मुद्रा का चलन वेग। हम फिर से इसको दोहराते हैं कि मुद्रा का चलन वेग क्या है। मुद्रा का चलन वेग का मतलब है मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय में विनिमय करने के लिए जितने हाथों तक पहुंचता है, जितने लोगों के पास जाता है, मुद्रा का चलन वेग कहलाता है। चलिए, अगर यह बात आपको कठिन लग रहा है तो इसको और आसान बना देते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 10 रुपया का एक नोट है। हमारे पास 10 रुपया का एक नोट है और ये 10 रुपया का एक नोट दिन भर में 1000 लोगों के पास जाता है। मतलब 10 रुपया का एक नोट दिन भर में 10,000 लोगों तक पहुंच जाता है। मतलब यहाँ 10 रुपया का चलन वेग 1000 कहलाएगा। अब यहाँ ऐसे समझिए कि ये नोट भले 10 रुपया का है, ये कितने लोगों के पास गया तो 1000 लोगों के पास गया। 10 रुपया कितना रुपया का काम किया तो 10 रुपया काम किया 1000 इंटू 10। मतलब नोट है 10 रुपया का लेकिन काम कर रहा है 10,000 रुपये का। हम लोग यहाँ ये देखें कि ये 1000 मुद्रा का चलन वेग कहलाएगा। अब दूसरे उदाहरण से आप समझिए, हमारे पास 5 रुपया का एक नोट था। हम वो नोट किसी दुकानदार को दे दिए। दुकानदार वह नोट दूध वाले को दे दिया। दूध वाला वही नोट सब्जी वाले को दे दिया। सब्जी वाला उसी को दवा दुकानदार को दे दिया। तो इस तरह से दिन भर में वह हो सकता है कि 5 रुपया का एक नोट या 5 रुपये का एक सिक्का दिन भर में 1,00,000 लोगों के पास जा सकता है। मान लीजिए 5 रुपया का एक नोट दिन भर में 1,00,000 लोगों के पास चला गया, 1,00,000 लोगों तक पहुंच गया। मतलब यहाँ 5 रुपया कितना रुपया का काम किया, 5 गुने 1,00,000। मतलब 5 रुपया कितने रुपया का काम किया तो 5,00,000 रुपया का काम किया। यहाँ 5 रुपया का चलन वेग क्या है तो 5 रुपया का चलन वेग है 1,00,000। एक बार हम फिर से अपने परिभाषा की ओर आते हैं। हम लोग देखे थे मुद्रा का चलन वेग क्या है तो मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय में विनिमय करने के लिए, लेन देन करने के लिए जितना बार प्रयोग किया जाता है मुद्रा का चलन वेग कहलाता है। हम लोग यहाँ समझने का प्रयास किए कि मुद्रा का चलन वेग जो है ये घटते बढ़ते रह सकता है। कभी मुद्रा का चलन वेग बढ़ सकता है, कभी मुद्रा का चलन वेग घट सकता है। अभी हम लोग उन कारकों को भी समझने का एक प्रयास करेंगे जो कारक मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित कर देते हैं। मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, उसको समझने के पहले हम अपनी बात को फिर से दोहराना चाहते हैं। हम एक बार आपको फिर से दोहरा दें कि आखिर मुद्रा का चलन वेग क्या है। हम लोग देखें मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय में लेन देन करने के लिए, विनिमय करने के लिए जितना बार प्रयोग किया जाएगा मुद्रा का चलन वेग कहलाएगा। हम लोग अभी समझेंगे
मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला कारक है, यह है भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। हम लोग अभी देखे कि मुद्रा का चलन वेग को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या था? तो भविष्य में कीमत घटने बढ़ने की संभावना। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम लोगों को ये पता चल जाए कि कल से पेट्रोल का दाम 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ जाए, हम लोग क्या करेंगे? पेट्रोल का दाम बढ़ने के पहले ही पेट्रोल खरीद लेना चाहेंगे। तो यहाँ क्या होगा? मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाएगा। यदि हम लोगों को ये पता चल जाए कि भविष्य में दाम घटने वाला है, कीमत घटने वाला है, तो क्या करेंगे? हम लोग कीमत घटने के बाद ही सामान खरीदना चाहेंगे, मतलब मुद्रा का चलन वेग घट जाएगा। अब चलिए यहां से कैसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है, कैसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उसको आप समझिए। जैसे प्रश्न रहेगा, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना रहने पर मुद्रा का चलन वेग बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, कीमत बढ़ने वाला रहेगा तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा, कीमत घटने की संभावना रहेगा तो मुद्रा का चलन वेग घट जाएगा। तो कैसे ऑब्जेक्टिव रहे ये हम लोग देख लिए। अब मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाला कारक रहेगा भरोसा, विश्वास। यहाँ प्रश्न है कि विश्वास जो है या भरोसा जो है, ये मुद्रा के चलन वेग को कैसे प्रभावित करेगा? मान लीजिए कोई दुकानदार किसी ग्राहक पर विश्वास करता है, तो क्या होगा? अगर ग्राहक पर विश्वास करेगा तो वहां क्रय विक्रय, लेन देन उधार में हो जाएगा। अगर भरोसा रहेगा तो उधार की प्रवृत्ति बढ़ेगा। यदि भरोसा नहीं रहेगा तो नगद में सामान लेना रहेगा। मतलब भरोसा रहने से उधार की प्रवृत्ति, उधार की प्रवृत्ति तो मुद्रा का चलन वेग घटेगा। इसका उल्टा, भरोसा नहीं है, नगद में काम होगा तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा। तो हम लोग भरोसा कैसे मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करेगा ये भी देख लिए। अब तीसरा जो है नकद या उधार की प्रवृत्ति, इसको समझिएगा। अगर नगद की प्रवृत्ति रहेगा तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा, यदि उधार की प्रवृत्ति रहेगा तो मुद्रा का चलन वेग घटेगा। अब चौथा कारक जो है वो है नोट का आकार। इसको समझना है कि नोट का आकार कैसे मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आपके पैकेट में 2000 रुपया है, आपको गुपचुप खाने का मन किया, तो हो सकता है कि आप गुपचुप नहीं खाएंगे। आपके पैकेट में 10 रुपये का नोट था और आपको गुपचुप खाने की इच्छा हो रही थी, आप खा लेंगे। मतलब नोट छोटा रहेगा, नोट का आकार अगर छोटा रहेगा तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा, नोट का आकार बड़ा रहेगा तो मुद्रा का चलन वेग घटेगा। तो हम लोग समझ लिए कि नोट का साइज कैसे मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करता है। अच्छा, मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने में व्यक्ति का स्वभाव भी निर्भर करता है। व्यक्ति का स्वभाव भी मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करेगा। इसको समझना है कि लोगों का स्वभाव मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित कैसे करता है। मान लीजिए किसी कंजूस आदमी के पास पैसा चला गया, तो क्या करेगा? पैसा को रख देगा, उसको खर्च नहीं करेगा, तो मुद्रा का चलन वेग घट गया।
अगर कोई खर्चीले स्वभाव के आदमी के पास पैसा गया तो पैसा को खर्च करके आनंद लेगा, तो वहां मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाएगा। तो हम लोग देखें कि लोगों का स्वभाव भी मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करता है। पैसा अगर गृहिणी के पास चला जाए, एक घरेलू महिला के पास चला जाए, तो पैसा को रखेगी, बचत करेगी। लेकिन वही पैसा अगर किसी व्यापारी के पास चला जाए तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि नगद की प्रवृत्ति रहेगा, मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा। उधार की प्रवृत्ति रहेगा, मुद्रा का चलन वेग घटेगा। बड़ा नोट रहेगा, मुद्रा का चलन वेग घटेगा। छोटा नोट रहेगा, मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा। आदमी कंजूस रहेगा, मुद्रा का चलन वेग घटेगा। खर्चीला स्वभाव का आदमी रहेगा, मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा। दाम बढ़ने वाला रहेगा तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा। दाम घटने वाला रहेगा तो मुद्रा का चलन वेग घटेगा। उधार की आदत रहेगा, मुद्रा का चलन वेग घटेगा। नगद की आदत रहेगा, मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा। तो हम लोग मुद्रा का चलन वेग क्या है, मुद्रा के चलन वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको भी समझ लिए। अब चलिए आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे बढ़ाइए। हम प्रतिदिन क्लास 9 और 10 के बच्चों के जरूरत को भी ध्यान में रखते हुए वीडियो क्लास उपलब्ध करवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वो भी वीडियो क्लास से अब निरंतर लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।